हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपन मैजिकल रोड्स मूवी के बारे में। और मूवी का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं एक फार्म को। यहाँ पर रात को एक जोरदार रोशनी होती है और बिजली भी कड़कती है। अगली सुबह हम फार्म के मालिक को देखते हैं जो अपने तीनों बेटों को बुलाता है। रात की बिजली की वजह से इसकी फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए वो अपने तीनों बेटों को खेत की रखवाली के लिए बोलता है। यहाँ पर हम जॉन को भी देखते हैं जो इनमें सबसे छोटा होता है और इनकी नजरों में नाकारा भी होता है। इसको खेत की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। जॉन अपने खेत की रखवाली रात को करता रहता है। उसे एक आवाज आती है और जॉन देखता है एक सफेद घोड़ा काफी बड़ा होता है। उसे देखकर डर जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और घोड़ा उसे देखकर भागने लगता है, जिससे वो डिसबैलेंस होकर एक दरिया में गिर जाता है और फंसने के बाद रोने लगता है। जॉन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो फैसला करता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। एक रस्सी की हेल्प से उसे बाहर निकालता है। छोड़ने से पहले उससे एक वादा लेता है। घोड़ा उससे वादा करता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे खेत की तरफ दोबारा कभी नहीं आऊंगा, और जॉन को शुक्रिया बोलता है और घोड़ा वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम जॉन को सोते हुआ देखते हैं। उसको एक आवाज आती है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो वहां पर दो घोड़ों को बंधा हुआ देखता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। पीछे से उसे एक आवाज आती है, कहता है मेरा नाम फोन है और तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। जिसकी रात तुमने जान बचाई थी, मैं उसका बेटा हूँ और मॉम तुमसे काफी खुश है। तभी उसे अपने डैड की आवाज आती है और जॉन देखता है कि उसके डैड उसकी तरफ आ रहे हैं और उसके डैड काफी गुस्सा होते हैं और उनसे बचने के लिए वो बाहर आता है। जॉन फोन की पीठ पर बैठ जाता है। फोन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो वो उसे कहीं दूर ले जाता है। फोन वहाँ से आवाज देता है जिससे कि वो दोनों घोड़े भी वहीं पर आ जाते हैं। फिर जॉन सोचता है कि इन दोनों घोड़ों को बेचकर मैं पैसे कमा सका हूँ और वो बाजार के लिए निकल जाता है। जब बाजार में पहुँचता है तो ऐसे घोड़े किसी ने नहीं देखे होते और काफी व्यापारी इसकी अब बहुत अच्छी कीमत लगाते हैं, पर वो कहता है कि मैं सिर्फ ये घोड़े किंग को बेचूंगा और बहुत अच्छी कीमत पर बेचूंगा। किंग इन घोड़ों को दूर से देख लेते हैं और अपने सेनापति से खरीदने के लिए कहते हैं। उनका सेनापति कहता है कि मुझे घोड़े चोरी के लग रहे हैं। जॉनी से घोड़े ले लेते हैं और पैसे नहीं देते, उसे वहां से भेज देते हैं। जॉनी निराश होकर आता रहता है। फोन उसे निराश देखकर आवाज देता है जिससे कि घोड़े भागने लगते हैं। इस चक्कर में किंग का रथ भी गिर जाता है, आटे की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। किंग को गुस्सा तो बहुत आता है पर कुछ नहीं कहते। किंग घोड़ों की कीमत पूछते हैं। जॉन बहुत ज्यादा कीमत मांगता है। सेनापति किंग से कहते हैं कि इसके बदले इसे नौकरी दे दो, उसके बाद अपनी बेइज्जती का भी बदला ले लेंगे। जॉन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और सेनापति किंग से कहते हैं कि बॉन चुड़िया को लेने को भेजो। उसे लेने गया जो भी आज तक जिंदा नहीं वापस आया। किंग जॉन को आदेश देते हैं बॉन चुड़िया को लाने का। जॉन फोन की पीठ पर बैठकर जंगल में चला जाता है। फोन कहता है कि कोकोनट बहुत ज्यादा पसंद होती है बॉन चुड़िया को और इसे खाने के बाद बेहोश हो जाएगी। फोन कहता है कि उसका घर जमीन के नीचे है। एक कोकोनट फेंकते हैं जिसकी स्मेल सूंघकर वो बाहर आ जाती है और उसे बहुत मजे से खा लेती है और बेहोश हो जाती है। जॉन उसे पकड़ने के लिए इतने ही उसके पास जाता है तो उसे होश आ जाता है, जिससे वो उनका पीछा करने लगती है। इस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। जॉन अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोकोनट भी फेंक देता है। उसे खाकर बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो देखती है कि उसे जंजीरों से बांध रखा है। ये देखकर रोने लगती है। जॉन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और उसे छोड़ देता है। बॉन चुड़िया जाते जाते उसे एक पंख देती है वो जो बहुत ज्यादा चमक मारता है। फोन कहता है कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जॉन कहता है कि मैं पंख दिखाकर उन्हें यकीन दिला दूंगा। अगली सुबह जब उसको सजा देने के लिए लाया जाता है तो यहाँ पर ये सबको पंख दिखाता है, पर अब वो चमकता नहीं है, सजा देने वाले ही होते हैं। इतने में बॉन चुड़िया वहाँ पर आ जाती है। सबको ये देखकर यकीन आ जाता है और किंग को मजबूरी उसका प्रमोशन करना पड़ता है। अपने सेनापति से कहते हैं कि कुछ और प्लान बनाओ। काफी सोचने समझने के बाद सेनापति कहता है कि कौशल की रानी को लेने के लिए भेजो। अगर ये नहीं ला पाया तो हम इसे सजा देकर जान से मार देंगे, अगर ला पाया तो तुम उससे शादी कर लेना, दोनों तरफ से आपका ही फायदा है। जॉनी मिशन के लिए निकल जाता है और वहां पर पहुंच जाता है, पर गेट पर बर्फ की काफी मोटी दीवार होती है। इतने में बॉन चुड़िया का पंख वहां पर उस दीवार से आकर टकरा जाता है, जिससे बर्फ का पानी पानी हो जाता है और पानी बहने लगता है। महल के अंदर आता है, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सोई होती हैं। असली प्रिंस कौन है इसे पता नहीं होता। बॉन चुड़िया का पंख उसके आकर गोदी में गिर जाता है और जॉन समझ जाता है कि असली रानी कौन है। उसके बाद रानी को महल ले आता है और वहाँ पर
इतनी खूबसूरत प्रिंस किसी ने नहीं देखी होती तो सब हैरान होते हैं। जॉनी को जिंदा देखकर किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद किंग रानी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। रानी कहती है जो मुझे मेरी दादी की रिंग देगा मैं शादी उसी से करूंगी, जो एक समुद्र में गिर जाती है। जॉन इस बारे में फॉन को बताता है पर इसको भी पता नहीं होता। फॉन अपनी मॉम से पूछता है, उसकी मॉम बताती है कि हवेल के पेट में है और पता चलने के बाद फॉन और जॉन वहाँ तुरंत निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें एक बर्ड से टकराते हैं जिससे वो समुद्र में जॉन गिर जाता है। जॉन यहाँ पर बड़ी बड़ी जंजीरें देखता है और समझ जाता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। हवेल को इस हालत में देखकर उससे पूछता है ये हालत तुम्हारी किसने की? तो हवेल उसे बताती है कि मैंने कुछ शिप निकल लिए थे, उसके मालिकों ने मुझे यहाँ पर बांध दिया है और वो रोने लगती है। जॉन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और उसकी हेल्प करने की सोचता है और फोन पर बैठकर उसके नाक के अंदर चला जाता है और उसकी जंजीरें खोल देता है। उसके बाद वो शिप बाहर निकल आते हैं और हवेल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक रॉब उसे रिंग देने लाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जाकर रानी को देता है जॉन। और रानी समझ जाती है कि जॉन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। किंग के ज्यादा फोर्स करने पर रानी किंग से कहती है कि तुम्हें 3 पोर्टों में नहाना पड़ेगा जिससे तुम दोबारा जवान हो जाओगे और पहले जैसे हो जाओगे। पहले पोर्ट में उबलता पानी होगा और दूसरे पोर्ट में ठंडा पानी होगा और तीसरे पोर्ट में उबलता दूध होगा। सेनापति किंग से कहते हैं कि पहले जॉन से करवा कर देखें, अगर वो बचा तो फिर तुम करना। तो रानी फोन को जॉन के बचाने के तरीके बताती है। कहती है कि पहले पोर्ट में मेरी दादी की रिंग डालनी होगी और दूसरी पोर्ट में बॉन चुड़ैया का पंख डालना होगा और तीसरे पोर्ट में एक फूल है वो डालना होगा, पर उनके पास वो फूल नहीं होता। अगली सुबह सभी प्रजा को इकट्ठा करते हैं। किंग जॉन को पहले पोर्ट में फेंक देते हैं और रानी चुपके से उसमें अपनी रिंग डाल देती है जिससे वो सही सलामत निकलकर दूसरे पोर्ट में गिर जाता है। इतने में बॉन चुड़ैया वहाँ पर आकर चिल्लाने लगती है, उससे उसका पंख आकर दूसरे पोर्ट में गिर जाता है। फोन हम देखते हैं फोन फ्लावर लेने के पास पहुंच ही जाता है। इसको तोड़ने से पहले तोड़ने वाले की डेथ हो जाएगी उसको पता चलता है, पर अपनी जान की बिना परवाह किए उसको तोड़ लेता है और जॉन तीसरे पोर्ट में निकलकर गिर जाता है। किंग और वहाँ पर सभी जितने भी लोग खड़े होते हैं सब सोचते हैं कि जॉन मर गया है और निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही फोन ऊपर से फॉल को फेंक देता है और जॉन एकदम प्रिंस बनकर बाहर निकलता है। किंग ये देखकर अपने कपड़े उतारकर पहले पोर्ट में छलांग लगा देते हैं। जवान की जगह वो एक बबल में कैद हो जाते हैं और वो कहीं दूर चले जाते हैं। सब लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और जॉन को अपना प्रिंस मान लेते हैं। फॉन को लगता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। रानी बताती है कि वो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश थी, ली जा रही थी। इसके बाद जॉन उसे रानी से शादी कर लेता और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।